या उसके गर्भ से कोरोना निकल आया। करुणा देवी है ये कोरोना। क्या छुआछूत है सबको, जो अब कहते हैं नाक मत छुओ, करुणा देवी छुआछूत को तो मिटाना चाहते हो, नाक क्यों नहीं छुए? यहाँ कान में उंगली मत डालो, यहाँ मत डालो, हो गया ना। कोरोना देवी ने ही सनातन सिद्धांत के प्रति बार बार हाथ धो कहते हैं ना आजकल, बार बार हाथ धो। पहले कहते ढोंग है, ढोंगी है कर्मकांडी ढोंगी। अब घुमा फिरा करके सारी बात कोरोना देवी की कृपा से, करुणा देवी की कृपा से है। हमारे सनातन सिद्धांत में जो स्पृश्यता शौचाचार शुद्धाचार का वर्णन है, करुणा देवी ने कृपा करके क्या है, ये कोरोना देवी ने, करुणा देवी ने लोगों की आंख खोल दी। अब कहना पड़ता भाई ऋषियों ने बहुत अच्छा कहा, ऋषियों के मार्ग पे चलने पर ही काम बनेगा। तो हमने संकेत किया कि अर्थ की दृष्टि से भी मैं सब आप कुछ देख रहे पहले हैं कि से सर पता ने था। एक शब्द इस्तेमाल किया था फिर, छुआछूत, विच इज द सेंट्रल पॉइंट इस पर्टिकुलर वीडियो का, अस्पृश्यता। टू जस्टिफाई हम्म, जो अस्पृश्यता, जो मतलब कि छुआछूत को जो जस्टिफिकेशन देना, दैट वाज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इट। मतलब कि हम समझ पा रहे हैं गुरुदेव जो बोलना चाह रहे थे, कि आप इशारा करना चाह रहे थे कि हम जो बोल रहे थे ना बेटा, जो तुमको कि बाहर रहो और सही अशुद्ध था। हो जाते हैं, वो ये बिल्कुल सही है। जबकि नील डिग्रीस टाइसन का वीडियो था एक, उसके अंदर में उन्होंने बताया कि किस तरीके से इतिहास में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप ना दूसरे बंदे को, अगर आपको कुछ जानकारी है या फिर अगर नहीं भी है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल लिया था, इस्लाम का एग्जांपल लिया था कि लोग क्या करते थे, वे नमाज पढ़ने जाते हैं तो वुजू करते हैं, हाथ पांव धोते हैं, और अगर आप हाथ पांव धोएंगे दिन के अंदर में 2-3 बार में, तो संभावना है कि यू आर कीपिंग योरसेल्फ कंपैरेटिवली क्लीन एज कंपेयर टू उन लोगों से भी जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो वुजू नहीं कर रहे हैं, और एज कंपेयर टू मोर इम्पोर्टेंटली दूसरे धर्म के लोगों से। और आप क्या देखेंगे, और लोगों को सच में नजर आएगा कि जो लोग इन लोगों को जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो कंपैरेटिवली कम हो रही है, जो कि हाइजीन की वजह से इनके यहाँ मैटर हो गया, और जो दूसरे लोग हैं वो बोलेंगे कि देखो हमारा भगवान या हमारा जो गॉड है, प्रोटेक्ट हमारा कर रहा है वर्जन हमें। वाला, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है और तुमको वो कर रहा है, तो प्लीज कम है, आइदर कम हेयर और एटलीस्ट एडमिट इट कि हाँ तुम्हारा वाला गलत है। बट ठीक है, मतलब उस समय पर तो मैकेनिज्म नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं पता था, तो ठीक चल जर्म गया। थ्योरी था ही बट नहीं। हाँ। हाँ, अभी तो नहीं चलेगा ना ये सेम। तो अभी तो मैं करूँ, कुछ भी करूँ, मैं हाथ धो लूंगा तो मैं ठीक हूँ, वैक्सीन ले लूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वही चीज है। एक और रिलेटेड है, उसको फिर साथ में ले लेंगे। नौजवान सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ, और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहा है। जल्दी बोलिए सर, कल पनवेल निकलना है। वो वाला याद आ रहा है मुझे तो। कितना पॉज लेते हैं पॉलिटिशियन। दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो बोल देगा कि चलो कोई बीमारी था, मर गया। अभी हाल फिलहाल हमारे एक पूर्व सांसद 28-30 साल की एक बेटी बेचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में खत्म हो गई। ये हालत है। इन लोगों ने बड़े चतुराई से, और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में उसका नोटिस जारी हुआ, और इन लोगों ने पैसा और चंदा तस्वीली करने के लिए वो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को जबरदस्ती ठुकवा दिया। We do not subscribe to his views, पहली बात तो। और 2 चीजें यहाँ से निकल कर आती हैं। पहली बात तो मैं अगर बता सकूं तो
पहली बात, जिस भी पॉलिटिशियन को आप देखोगे ना, जिस भी मतलब मेजर बड़े पॉलिटिशियन को जो थोड़े से एस्टैब्लिश हैं, वो हमेशा पॉज़ लेकर बात करते हैं, हमेशा। मतलब इतना बोलेंगे, अगर मैं उसको वेव फॉर्म में बता सकूँ ना, इतना बोलेंगे हुँ। और इतना बड़ा पॉज़ लेंगे, फिर इतना बोलेंगे, फिर इतना बड़ा पॉज़ लेंगे। तो ये तो हमेशा देखा गया है, तो उनको मेरे दिमाग वही में तो एक ही आते हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उनकी अटल तो जो बिहारी वाजपेयी साहब। मिमिक्री भी होती थी तब भी हाँ, उनका मिमिक्री का अंदाज़ भी यही हुआ करता था कि वो हाँ, काफ़ी पॉज़ लेना देर है। तक बोलते ही नहीं थे। अरे ये मोदी पूरे साहब भी वर्ल्ड में ऐसे ही चला हैं। था ना, मतलब कि अगर आपको हाँ, याद हो तो पाकिस्तान के अंदर में कि जी ये तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर में घुसेड़ी जा रही है और लोगों को स्टेरिलाइज़ किया जा रहा है, जो कि ये पाकिस्तान वालों का वर्ज़न था जिसके वो मतलब कि एंटी वैक्सर्स को लेकर के। और इंडिया के हुँ, अंदर में हुँ, मतलब वही है कि अब हर एक पार्टी के पॉजिटिव साइड्स भी है, नेगेटिव साइड्स में। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। लेकिन वही है ना कि आप अगर सामने खड़े हैं, तो उस टाइम पर अगर कोई सही काम भी हुआ था, तो भी उसको उनका उनकी इनकी ज़िम्मेदारी बनती है, नहीं जी, गलत है। जबकि जबकि भारत विश्व में आप समझिए कि मतलब लोग मरते हैं, यहाँ पर जितनी ईज़िली आपको स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर देखने के लिए मिल जाएगा ना, और जितने सस्ते में देखने के लिए मिल जाएगा, और जो मेडिकल भले से चाहे जैसी स्थिति हो, आपकी तुरंत आपको मिल पाए बंदा, डॉक्टर आपको तुरंत मुहैया हो पाए। ये बाहर के कंपैरेटिवली इंडिया में 2 चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद आती हैं। एक तो ये यूपीआई वाला फंक्शन, बाहर हुँ, मतलब के नहीं लोग है। मर रहे हैं इसके लिए, एक यूपीआई वाला लव्ड इट। और दूसरा ये वाला, मैं लिटरली मेरे दोस्त हैं जर्मनी में, वो मतलब कि मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिपोर्ट वो मुझे भेजते हैं, क्योंकि उनको उनकी डॉक्टर की डेट्स ही नहीं मिल के दे रही हैं यूरोपियन हुँ, कंट्रीज़ नहीं है, के नहीं अंदर है। में। ये कि नॉट ओनली स्पेशलाइज़्ड यूरोप, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में नॉट साउथ अमेरिका बट नॉर्थ अमेरिका में है। कनाडा, यूएसए सब जगह पर ये है ऐसा कि आप दर्द में तड़पते रहेंगे बट आपको मौका नहीं मिलेगा। यूएस में इतना नहीं है तो क्योंकि पेड भी आप करवा सकते हो आउट ऑफ पॉकेट, बट कनाडा में तो था ऐसा जब मैं रहता था हुँ, वहाँ पे कि दर्द में तड़पते रहो। बट बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमेशा देखा जाता है कि किस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होगा, कि हुँ, किसी चीज़ के जो नुकसान होते हैं वो फ़ायदों से कहीं ज़्यादा कम होते हैं। तो जिसकी ये बात कर रहे हैं कि जो हार्ट इन्फ्लेमेशन होता है कोरोना वैक्सीन से, किसी भी तरह की वैक्सीन हो, वो हार्ट इन्फ्लेमेशन हो सकता है क्योंकि उसमें जो एडिटिव डाले जाते हैं, पर उसका जो परसेंटेज है, जो पॉपुलेशन में वो है 1 इन 10,000 जो रिस्क फैक्टर है, 1 इन 10,000 या उससे भी ज़्यादा है कई केसेज़ हुँ। में, बट पकड़ लेते हैं मोटा-मोटी। तो अगर एक जने में ये प्रॉब्लम हो रही है, 10,000 वैक्सीन अगर लगाई जा रही है, तो इसका अर्थ है कि बहुत ही कम है, एक्सट्रीमली लो है वो अकरेंस। तो जो उसके कोरोना के वैक्सीन के जो बेनिफिट्स हैं, दे आउटवे आउटवे देयर नेगेटिव प्रॉब्लम्स। तो जब और ये बिल्कुल लेफ्ट मैं एग्री करता हूँ उससे, हाँ। जब लेफ्ट, राइट, सेंटर लोग मर रहे हैं ना, तो हुँ। आपको वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी और वो वैक्सीन नहीं लगवाई गई होती, तो ये जो मौत का आंकड़ा है, वो करोड़ों में होता। ये मैं सिंपल क्या बताना नाम है? चाहता हूँ। हाँ, और ये पेपर पब्लिश हुआ भी तो है कि जो रिपोर्ट केसेज़ हैं उससे आपको बहुत इंडिया के अंदर में भी जो नंबर ऑफ केसेज़ रिपोर्टेड हैं उसको अंडर आपको कई रिपोर्टेड है। गुना करना पड़ेगा। इसके हाँ, हाँ, अलावा भी हाँ। कितने कितने सारे मतलब पॉइंट्स हैं जो मैं अभी बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक आध पॉइंट बोल कर के ख़त्म करता हूँ। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये किस तरीके से इंडिया के अंदर में जो आपका जेनेरिक का सीन है, और जेनेरिक का सीन है प्लस वैक्सीन जो हम जिस लेवल पर हमने बनाई, हमने मतलब एक्सपोर्ट तक किया वैक्सीन्स को, कि हुँ, जिस लेवल हुँ। पे हम इंडिया के अंदर में दवाइयाँ और दवाइयों के अलावा मतलब नो डाउट उसके अंदर में खामियाँ हैं, लेकिन उसका फ़ायदा वही है ना कि ये पॉपुलेशन के लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। तो आप व्यक्ति विशेष पे पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो वो पॉपुलेशन के लेवल पे किया जाता है, हर्ड इम्यूनिटी के लिए अचीव किया जाता है। हुँ, जिसका एक बड़ा खूबसूरत, अभी मैं कल-परसों एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर में बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट ये था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वैक्सिनेटेड है, उसकी डिज़ीज़ को होने की संभावना ऐसी कम्युनिटी में अगर रहे वो, कि जहाँ पर लोग वैक्सिनेटेड नहीं है, और जो बंदा खुद वैक्सिनेटेड है इसकी संभावना बढ़ जाएगी। और एक ऐसा बंदा जिसने वैक्सीन नहीं ली है, लेकिन वो अगर एक ऐसे कम्युनिटी में रहता है जहाँ सब लोगों ने वैक्सीन ली हुई है, वहाँ पे इसके बीमार पड़ने की संभावना कम है। तो ये पॉपुलेशन का गेम है रादर देन इंडिविजुअल का गेम। आप इंडिविजुअल का क्या? रादर तो उस नज़रिए से जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे घरों में और नंबर ऑफ मौतें कई गुना ज़्यादा होती हैं अगर ये पर्टिकुलर काम नहीं किया गया था। मैं अगेन, एक मौत भी इज़ लाइक इज़ सपोज्ड टू बी लुक्ड डाउन अपॉन, कि नहीं होनी चाहिए, गलत है। लेकिन हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि यू हैव टू चूज़
यू आर चूजिंग, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे यू आर चूजिंग, तो आप अगर एक्शन लेंगे तो वो आपने चूज किया कि ठीक है मैं इतने लोगों का मरना जो है वो तय वो करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। और इससे एक और लास्ट स्टेटमेंट कि आज ही पेपर देख रहा हूँ मैं कि अभी तक हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी तक NIH का जो फंडिंग है, NIH की फंडिंग के जरिए जो इंस्टीट्यूट था जिसपे इल्जाम लगा था कि लैब लीक हुआ है, वहां पर एक बंदी है जिसके जो कि इसके पूरे के पूरे सेंटर में थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो अभी तक हम इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं कि आखिर ये कहाँ से हुआ था, ताकि हम ये पता आगे अगर कोई इससे मिलती जुलती कोई चीज होती है तो हम उसे रोक पाए। जब लोग कहते हैं ना कि यार इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अरे आपने चेक कहाँ किए है साइड इफेक्ट, जब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग का साइड इफेक्ट है तो हम उस पर लगे पड़े हैं कि भैया कहाँ है इसका साइड इफेक्ट, और अब अभी तक हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहाँ था, कैसे गया था, किसके जरिए गया था, एक्चुअल में लैब लीक था क्या, अभी तक चल रही है सारी इन्वेस्टिगेशन। और साइड इफेक्ट तो हर चीज का है ना, हर चीज का साइड इफेक्ट है, पानी का भी साइड इफेक्ट है, पानी ज्यादा पीने से भी आप मर सकते हैं एक तयशुदा अमाउंट से, वो तो वही डोसेज, कंसंट्रेशन और पोटेंसी, ये तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी। बट जहां मरने वाली बात कर रहे हैं ना कि 1 वर्सेस 10,000, तो वो ट्रॉली प्रॉब्लम है एक बहुत साइकोलॉजी में, कि भाई वो गूगल कर लीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वरना तो, कि एक ट्रॉली वो ट्रेन ट्रैक है, उसमें जा रही है एक ट्रेन, और एक तरफ 4 लोग हैं, एक तरफ 3 लोग हैं, तो किसको बचाओगे आप? ऑब्वियसली आप उसको बचाओगे जहां पर कम लोग हैं, और फिर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है क्वेश्चन को कि अगर उन 3 में से या उन 1 में से आपका कोई घरवाला हो तो क्या करोगे? अब आप उसको उन लोगों की तरफ करोगे जो जहाँ पे आपका घरवाला नहीं होगा, घर का कोई सदस्य या दोस्त रिश्तेदार नहीं होगा। तो इट्स ऑलवेज चेंजिंग पर्सपेक्टिव कि किस केस में हमें क्या करना होता है, बेसिकली ये है ट्रॉली प्रॉब्लम। अगर आप गर्म पानी में घी पियोगे माहवारी के पहले दिन, जब माहवारी शुरू होती है, एक तो दर्द नहीं होगी, एक माहवारी में क्लॉट्स आते हैं वो नहीं आएंगे, जो टुकड़े आते हैं ना वो नहीं आएंगे, एक PCOD नहीं होगा, और तीसरा जो महाराज जी ने बताया कि पीरियड्स तो सही होंगे, उसके साथ कब्ज नहीं होगी कभी, मतलब जो कब्जी रहती है ना वो भी नहीं होगी, गैस भी नहीं बनेगी, तेजाब भी नहीं बनेगी। वो तो हाउ डिसॉल्व इज ही इट, नहीं हुआ। कई सारे क्वेश्चंस है मुझे, मतलब कि हाउ इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम टेकिंग अ स्पूनफुल ऑफ घी, है ना, पहला खाने में पॉइंट घी ये। लेना, हाँ। हाँ, मतलब कि हाउ इज इट एनी डिफरेंट। पॉइंट नंबर 2 कि सर को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिस व्यक्ति को ये आइडिया नहीं है कि वो क्लॉट्स आर सपोज टू बी देयर, मतलब मिनिमम लेवल पे, क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होनी है, केवल और केवल वो कोई अंदर टूटी नहीं लगी है कि केवल और केवल ब्लड जो है वो आना है और उसके अलावा कुछ भी उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इट इज मतलब कि कंप्लीटली नॉर्मल माइनर टू हैव क्लॉट्स हैज सेल्स। टू बी देयर, मतलब एक ये दूसरा पॉइंट जो मेरे को, मतलब जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ओके फाइन, देयर माइट बी लैक ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट के मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है। जो गंदा बोला जाता है ना उसको, मतलब वो उसके हम्म। वो बहुत लोगों ने बनाया है इसके पीछे कि भाई गंदा होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो उसके हाँ, पीछे जिन लोगों को भी सेंट्रल नहीं आइडिया यही देखी है प्लीज, मतलब ये ऑस्कर जीता था, पीरियड ही नाम है, डॉट पीरियड नाम है, और नेटफ्लिक्स के ऊपर है वो डॉक्यूमेंट्री है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखी तो उन लोगों में घर पूछते हैं, लड़कों से ही पूछते हैं क्या होता है मेंस्ट्रुएशन, मतलब माहवारी क्या होता है, तो बोलता है ये औरतों की बीमारी होती है, औरतों बीमारी को होती होती है। है। जिस घर के अंदर में बन रहे होते हैं पैड, उसके घर वाले के व्यक्ति से पूछते हैं क्या बनता है आपके यहाँ, तो बोलता है जी बच्चों के डायपर बनते हैं। जिस बंदे के यहाँ जो चीज़ बन रही है वो अच्छा खासा 30-40 साल का आदमी है, 40 साल का ही होगा, 30 साल की कैटेगरी में तो नहीं था, मैं हूँ 30 साल। तो वो उस बंदे को ये नहीं पता था कि ये जो है वो पैड में और उसमें क्या अंतर होता है, डायपर में। प्रॉब्लम क्या है कि अगेन आई डोंट वांट टू टारगेट अ पर्सन, बट जानकारी नहीं होते हुए भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ मंच पर दूसरे इस प्रकार के सेम पर्सन के साथ में आप जानकारी दे रहे हो, और आई थिंक ये बहुत घंटे 1.5 घंटे का वीडियो है। आई थिंक आपने बनाया भी था इस पे एक रिएक्शन, राइट, कि पूरा इसमें मतलब इट्स लाइक अ खजाना है स्यूडो साइंस का इसमें, हाँ, पूरा। एक-एक लाइन पर, तो वो चीज़ है। बट इसीलिए हम यहाँ पर हैं बेसिकली, और तो कुछ नहीं है। बहुत सब कुछ लोगों को एलर्जी होती है, इस हवाले से भी हमसे पूछा गया है कि एलर्जी होती है जिसकी वजह से जिस्म पर खारिश रहती है मुख्तलिफ हिस्सों में, और खारिश भी बाद औक़ात ऐसी होती है कि बंदा वो जगह मतलब छील देता है ना, खारिश कर करके। तो इसके लिए भी अगर कोई रूहानी वजीफा हो कि ये खारिश वाला मामला दूर हो जाए या एलर्जी दूर हो जाए, यकीनन तबीब से भी रुजू करना चाहिए, साथ ही साथ कोई वजीफा भी हो तो शायद फरमा। जो वजीफा है वो मैं आपको बता रहा हूँ,
कोई भी ऐसी चीज, जैसे हम कहीं पे हमें एलर्जी हो रही है, जिस्म का ऐसा हिस्सा है जहां हम कोई चीज लगा सकते हैं, मतलब हम बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाते हैं, कुछ ऐसी चीजें ट्यूब्स वगैरह होती हैं जो मेडिकल वाले देते हैं हमें। ऐसी जगहों पर अगर कोई चीज है, जैसे ओपन एरिया है, तो उसके लिए हम आपको ये बताएंगे कि आप या सलामू या अल्लाह 131 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद वही केमिकल, मतलब जो चीज डॉक्टर ने आपको दी है, कोई दवाई दी है लगाने के लिए, या किसी हकीम ने दी है, किसी ने भी दी है, उसके ऊपर दम कर ले और दम करके उसी को लगा लिया करें। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह ताला वो दवा भी आपको फायदा पहुंचाएगी, इसलिए दवा भी तो सुन्नत है ना। हम ऐसा हरगिज नहीं कहते कि दवा आपको लेनी नहीं है, दवा भी लें और दुआ भी करें। इसको करने के बाद इंशाअल्लाह ताला उसको जब आप लगाएंगे और पानी पे दम करके अंदर भी भेजें, ताकि अंदर की गंदगी भी निकले और बाहर के मामलात भी अच्छे हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खुद कोताही यहाँ पे सब कर जाते हैं। इस पे 3-4 बातें। पहली बात कि अगर सर दोनों के लिए ना अलग-अलग दवा बताएंगे, जबकि दमे के लिए और स्किन एलर्जी के लिए, जबकि फंडामेंटल में जाएं तो अस्थमा भी एलर्जी है, और जो एलर्जी बेसिक केवल और केवल की, क्योंकि शब्द इस्तेमाल तो किया जा रहा है लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब एलर्जी वर्ड की ही आई डोंट थिंक कि कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा कि ये वाला आइडिया कि मेरे ख्याल से वो एडजुवेंट की तरह काम कर रहा है क्या? क्योंकि जिन लोगों को भी नहीं मालूम है कि एडजुवेंट एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हमको भी नहीं पता कि स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, बट समहाउ हम वैक्सीन्स के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। उसकी जो एक्शन, जो काम करने की जो कुव्वत होती है, जो उसका पोटेंसी वगैरह होती है, उसको बढ़ा देता है, वो और अच्छे तरीके से काम करता है। वैक्सीनेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, कैंसर्स की ड्रग्स है उसके अंदर में भी एडजुवेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आई डोंट नो कि शायद ये एडजुवेंट की तरह काम कर रहा है या पॉजिटिव प्लेसिबो की तरह भी काम कर सकता है कि दवाई तो चलो आप लगा ही रहे हैं, उसके साथ-साथ आप प्लेसिबो भी करवा दो बंदे का। प्लेसिबो, हाँ, बेसिकली प्लेसिबो है, क्योंकि ये एलर्जी को बेसिकली मोस्ट लोग इस तरह से ही देखते हैं कि हाथ की एलर्जी, स्किन एलर्जी, और बाकी एज़मा को देखा जाता है एज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज़, राइट? तो दोनों दमा उसके लिए बेसिकली एलर्जी स्पेसिफिक है। शब्द है, उसके लिए अलग मंत्र है, मतलब उसके लिए अलग पढ़ा जाएगा कुछ। लेकिन उसके लिए अगर आप देखेंगे तो जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो दोनों की सेम निकलेगी कि कोई ऐसी चीज जो कि आपके शरीर को नुकसान नहीं करनी थी, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा बौरा गया है, उसको लग रहा है ये मुझे नुकसान कर सकती है, तो उस पे पहले ही चढ़ जाता है, जिसको आप एलर्जी का नाम दे देते हैं। एलर्जी का नाम देते हैं, बिल्कुल सही है। और बेसिकली इन्होंने कहा कि ये करो और वो भी कर लो, तो मैं कहूँगा कि वो भले ही मत करो, पर ये कर लो। दवा के साथ दुआ, तो दुआ सेकेंडरी है, चलेगी, मतलब जैसा बाकी लोग भी बोलते हैं। जरवेस जो ठीक। अपने रिकी जरवेस साहब बोलते हैं कि दवा और दुआ दोनों कर लो, बट उसको फिर दुआ को साइड में रख लो, फिर बाद में दवा करते रहो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास में, तो इस कभी-कभी आपके कमेंट्स हम लेना चाहेंगे ज़रूर, और कमेंट्स करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे चैनल के, जो अभी जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उस चैनल के कमेंट हैं, और बहुत बेहतरीन कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं, आई लव योर वीडियो एंड आई नो द मोस्टली योर फोकस इज ऑन स्यूडो साइंस, बट डू रिएक्ट ऑन नॉट योर टाइप, पॉसिबली ए साइकोपैथ किड्स आर वाचिंग हिम। मुझे समझ नहीं आया सर, अगर आपको समझ में आया तो बता दीजिएगा। मुझे समझ नहीं आया कमेंट, बट आधा वाला पार्ट अच्छा लगा। कि मतलब किस पर रिएक्ट करे या किस पर रिएक्ट ना करे, करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या, वाला समझ नहीं आया मुझे। दे आर मियरली एंकर्स, के ये एंकर्स हैं, और आइडिया अल्टीमेटली साइंस कम्युनिकेशन का ही है। और ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग अभी आपके सामने और भी तरीके हैं, चाहे वो मूवीज़ हों, चाहे वो शोज़ हों, चाहे साई-फाई नॉवेल्स हों, चाहे ग्राफिक नॉवेल्स हों, चाहे दुनिया में जो भी चीज़ को एंकर बना करके साइंस खिलाई जा सकती है। जैसे बच्चा होता है ना, तो बच्चे को फ्लेवर्ड कफ सिरप दिया जाता है। तो इंडिया में अभी जो है फ्लेवर्ड कफ सिरप का ज़माना है, तो ये एक वक़्त आएगा, होपफुली उम्मीद करेंगे कि जब लोग आप जो बगैर इसके भी कफ सिरप जो है ले पाएँगे आप। तो या अब लेकिन अभी ये फ्लेवर्ड कफ सिरप का ज़माना चल रहा है। फ्लेवर्ड ही चलेगा। योर वीडियोज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन, थैंक यू सो मच दोस्त। पहली बार देखा, वाह मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू। योर वीडियोज इज लाइक, भाई ये नहीं देखा तो क्या देखा। अरे यार, क्या बात है भाई, क्या बात। बेसिकली ये सिर्फ एक नजराना है, इसके अलावा बहुत सारे कमेंट आप करते हो, तो अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगता है हमको सुनने में। और अगर कुछ कमी भी रह जाती है इसमें तो भी बताइए, तो वो भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी हो, अरे वाह, मुआ। कितना, क्या पापा क्या नहीं मम्मी, ये बैग टच है। नहीं बेटा, हम तो तुमको प्यार में कर रहे हैं, कौन बोला है बे? हाँ
नहीं मैम, ये बैक टच है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये अभी बोले ना, ताली दो। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य कुमार। ये गुड टच की बैड टच? वाह, कौन सा क्लास में पढ़ते हो बेटा? क्लास 1। क्लास 1। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बैठ जाओ। तो वे कौन सा टच किए? गुड टच नहीं, वेरी गुड। कौन कौन सा बैड टच होता है? गर्दन छूना होता है, बैक टच, ये सब छाती छूना होता है, बैक टच, ये सब होता है बैक टच, और ये सब गर्दन होता है, आगे पीछे सपेट बैड टच होता है। कमर के नीचे छूना गुड टच की बैड टच? तो किसी को बैड टच करने देंगे? हाँ, बैड टच करने दोगी? हाँ नहीं, ये बैड टच नहीं। देखो बहुत अच्छा। अगर हम बोले भी कि वो बैड टच नहीं है, या अंकल भी बोले कि ये बैड टच नहीं है, तो मानोगे क्या? छाती को छूना था यहाँ पे। बहुत 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 जरूरी बेहतरीन। और बहुत खूबसूरत। क्योंकि बहुत खूब। एक बेसिक डेटा है कि जो इस तरह के दुष्कर्म होते हैं उसमें 90 से 95% जो इस तरह के काम होते हैं वो नोन जान पहचान के लोगों द्वारा होते हैं। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, यार, घर वाले इस तरह के ये काम करते हैं। तो बच्चों के साथ होते हैं बेसिकली, या बड़ों के साथ, तो उनको पता नहीं होता है कि किस इंटेंशन के साथ किया जा रहा है वो चीज़। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, बहुत ये और हर स्टेटमेंट स्कूल में मुझे होना चाहिए। सत्यमेव जयते, अगर आपको याद है सत्यमेव जयते का जो एपिसोड था, जब उसमें मुझे ये डेटा जब पता चला था, तब मैं मतलब सर पकड़ा था कि यार हुँ, मतलब इतना यस। ज्यादा जो है परसेंटेज जो है वो नून का है। और इंडिया में तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट है। भी वैलिड है कि मतलब लिटरली देयर इज नॉट अ सिंगल वुमेन जो 18-19 साल की है और उसके साथ ऐसा हो नहीं सकता कि उसको फिजिकली या सही है। फिर इमोशनली नजरों के जरिए मतलब तंग ना किया गया हो। मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसी फीमेल इंडिया के अंदर में। बट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हम सिर्फ एक कोई इंसिडेंट होने पर ही इस बारे में बात करते हैं, और अदरवाइज ये टॉपिक ठंडे बस्ते में डेटा डाल दिया जाता बन है करके रह बेसिकली। जाता। अब देखिए ना, खत्म हो गया ना। डेटा बन के मतलब जाता मैं वही है। सोचता हाँ, हूँ कि जिस देश के अंदर में निर्भया जैसा कांड मतलब शांत हो सकता है, मतलब उसकी सही बात लेकिन है। पॉक्सो एक्ट बना उसकी वजह से, और उसकी वजह से ये लोग बाबा रामदेव, जिन लोगों ने मैं प्लीज नहीं देखी है मूवी, एक ही बंदा काफी है। मैं भाई प्लीज मतलब प्लीज आसाराम, पॉक्सो एक्ट और ये हाँ पे जो आसाराम आसाराम। बापू पे जो बनी थी फिल्म, और उसके लिए नहीं मतलब कि मतलब इसके लिए तो है ही है, क्योंकि अभी वो सेम बात चल रही है इसलिए रिकमेंडेशन में दे रहा हूँ। लेकिन द एक्टिंग ऑफ मनोज बाजपेयी, और खास करके द लास्ट क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट, प्लीज मतलब यस, मैं यस। स्पॉइल नहीं करूंगा, बट प्लीज देखिएगा जरूर। बेहतरीन, बेहतरीन। बट आयरनी आयरनी है हमारे देश की कि मतलब बेहतरीन फ़िल्में या बेहतरीन काम कभी भी नोटिस नहीं होगा लार्ज स्केल पर। भले ही मतलब बकवास पिक्चरें सबसे पहले देखी जाएँगी, क्योंकि वो जो एंट्री है ना, उसका बैरियर बहुत छोटा है। बहुत। और मतलब आई कैन अनफॉर्चुनेटली, वी आर नॉट सेइंग कि ये सही है गलत है, इट इज व्हाट इट इज हैपनिंग, हो इट रहा है इज़ कुछ। व्हाट इट इज़। और हम बस ये पता लगा सकते हैं एज अ लाइक गुड थिंकर कि इसकी वजह क्या है, या आखिर किस वजहों से, ताकि हम उन निट्स एंड बिट्स का इस्तेमाल करके, जैसे जो कि हम भी करते हैं, हम दोनों आपस में बात करते हैं कि क्या है। क्योंकि अगर हम कुछ ज्यादा ही फिलोसफाइज बकैती करने पे आ जाएंगे और 4 लोग ही उसको सुनेंगे, तो फिर बचा ही नहीं ना, उसका कोई औचित्य ही नहीं रहा। एज कंपेयर टू कि उसके अंदर में अगर कुछ ऐसे एलिमेंट डाले जा सके जिससे कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अभी अगर हम वो 4 बातें, 2 बातें मजे वाली और 4 बातें काम वाली बोल रहे हैं, तो अब हम बहुत ज्यादा लोगों तक काम वाली बातें पहुंचा रहे हैं एज कंपेयर टू अर्लियर। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें पब्लिक की गलती है या किसकी गलती है। मैं सिर्फ़ उस फैक्ट को इट स्टेट इज कर व्हाट रहा इट हूँ कि हाँ, इज। ऐसा होता है। और बेसिकली ये है कि देखो, आपने इस केस में कर दिया, बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो आप उसको लाइटन कर ही नहीं सकते सिचुएशन को। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया कि व्हाई पीपल डू दीस काइंड ऑफ क्राइम्स, तो उसमें मैं ये एंगल डाल ही नहीं सकता, लाइट हो ही नहीं सकता वो। अब जैसे भगत सिंह की बात करें, भगत सिंह पे मैंने वीडियो बनाया, मैं पढ़ रहा था व्हाई आई एम एन एथिस्ट, तो मैंने अच्छा। कहा इस पर वीडियो बनाना है, मुझे आज के आज ही बनाना है। तो उसमें लाइट हो ही नहीं सकता मूड। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारी मूवीज हैं जिसमें मूड लाइट होगा तो बहुत खराब लगेगा। तो या फिर उस चीज को थोड़ा लाइट तरीके से बोला जाएगा तो खराब लगेगा। तो है, अब क्या कर सकते हैं बेसिकली। हमारे व्यूज तो ऊपर नीचे चलेंगे ही, बट कोई बेहतरीन काम ना छूटे किसी की नजर से, ये मुझे ऐसा लगता है। स्पीकिंग ऑफ बेहतरीन काम, हमारा चैनल है वो हम नाइस अच्छा काम करने की नाइस कोशिश कर वेरी रहे नाइस। हैं। नहीं नहीं, प्लीज सीरियसली इसको प्लीज जरूर प्लीज देखिएगा। कंटिन्यू। हाँ हाँ, नहीं नहीं इसको प्लीज। जरूर देखिएगा। हाँ
इसको मत छोड़ दीजिएगा किसी भी तरीके से। और अब हमने अपने चैनल पर मेंबरशिप भी चालू कर दी है, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर भी चालू कर दिया है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। हम वी आर लाइक ग्रेटली अप्रिशिएट योर हेल्प। सब्सक्राइब You'll get कीजिए, a शेयर कीजिए as much as मतलब possible। मेंबरशिप बेस्ड, मतलब जो हमारे मेंबर्स होंगे ऑब्वियसली they'll get a comparatively better experience of us। और ये ख्याल कि आप एक ऐसे काम को सपोर्ट कर रहे हैं जिसके अभी नहीं है, मतलब वो भी मे बी फ्यूचर के अंदर में इस तरीके से और चैनल आएंगे तो इस तरीके का माहौल बन पाएगा कि वी मे नॉट नीड योर सपोर्ट डायरेक्टली, बट राइट नाउ वी डू। वी डू राइट नाउ। अब हमारे इंडिविजुअल चैनल्स पर भी और इस कंबाइंड चैनल पर भी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए इफ यू कैन एंड ओनली इफ यू कैन। मतलब अगर आप नहीं वरना कर तो सकते दो तो तरीके का सपोर्ट you है, don't need मतलब us। कि अरे अब अगर आप नहीं हाँ, कर पा रहे हैं तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो भी लाइक मतलब शेयर सब्सक्राइब, ना ना क्या बोलते हैं ना। हींग लगे ना फिटकरी। हाँ बस 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 हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा सही वाली बात। पकड़े हैं। तो फैला दो दोस्तों बदबू की तरह, जैसे लास्ट में बोला था। फैला दो इसको कोरोना की अगली तरह। बार तक के लिए अपना तो ख्याल रखिएगा दोस्त। बाय बाय।